महाराज जी, सत्य और असत्य क्या है? शांति का असली स्रोत क्या है? हाँ, पहली बात तो सत्य और असत्य, इसका निर्णय विवेक करता है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, पूरा टोटल उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, टोटल पहले ये स्वीकार करे। तो आप लगे कहां हो, सत्य में कि मिथ्या में? ईमानदारी से देखो, दुलार मिथ्या का कर रहे हो कि सत्य क्या? कोशिश सत्य की होती है, लेकिन सत्य क्या है वो पता होगा तो उस तरफ जाएंगे हम। नहीं पता तो गुरु है, सबको पता है। देखो भगवान इतना ज्ञान तो सबको दे, अगर कोई मर गया हो पड़ोस में और रो रहा हो और आपसे कहा जाए थोड़ी देर समझा दो, तो आप समझाने की सामर्थ्य रखते हैं कि ये देखो भाई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और जब मुर्दा लेके चलते हैं तो ग्रामीण भी बोलते हैं राम नाम सत्य का परिचय सबको पता है, राम नाम सत्य है। बोलते हैं ना कि सत्य क्या है। देखो ये पूरे जीवन भर हमारे जो कांधे पे है असत्य कार्य में लगा रहा, तो कम से कम मरने के समय सब राम नाम सत्य, जो भगवान में स्थित है वो सत्य में स्थित है, और जो जगत प्रपंच में स्थित है वो असत्य में स्थित है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात है। हो सकता है संत वेश में असत्य में स्थित हो सकता है तुम पैंट शर्ट में सत्य में स्थित हो, इसका भेद नहीं जाना जा सकता। इसे तो केवल गुरु भगवान जानते और भगवान जानते हैं, समझ रहे हो। सत्य और असत्य का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक जब जागृत होगा वो सत्संग से होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक इतना प्रवीण होता है कि तत्काल सत्य का अनुभव और असत का त्याग कराता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं है, और असत की कहीं सत्ता नहीं है। ना सत्य विद्यते भाव